Okay, class, today we are having a topic that is quadrilateral. It's all about our figures. Start करते हैं दोबारा से। क्या दोबारा है मेरे हाँ वही करूँगा अब। ठीक है। ओके क्लास, टुडे वी आर हैविंग अ टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं फिगर्स। फिगर्स का मतलब होता है क्लोज फिगर्स। ठीक है। क्लोज फिगर्स में हम क्या देखेंगे कि जितनी भी हमारे पास फिगर्स होते हैं लाइक ट्रायंगल, पॉलीगॉन्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, जितनी भी साइड्स वाली फिगर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे अपने क्वाड्रिलेटरल्स में। ठीक है। जितनी भी क्वाड्रिलेटरल्स हम फिगर्स काउंट करते हैं वो सब आती है हमारे पास पॉलीगॉन्स के अंदर। किसके अंदर? पॉलीगॉन्स। ये पॉलीगॉन दिखाई दे रहा है आपको। अब इस पॉलीगॉन में हमारे पास दो चीज होती है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है। अरे यार चलो इसको वीडियो में देख लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास होती है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। सिंपल पॉलीगॉन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स अगर उसमें क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तो हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा, उसके सारे अंदर के एंगल्स कितने के होंगे? 180 डिग्री की। एंड द सेगमेंट कनेक्टिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द पॉलीगॉन हु इज wholly contained in the interior of the polygon। ठीक है। तो सारे हमारे पास इसमें रहेंगे इंटीरियर रहेंगे। कॉन्वेक्स में क्या रहेगा? इसमें एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, वो 180 से ज्यादा होगा। दूसरा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द पॉलीगॉन इज नॉट होली कंटेन्ड इन इट्स इंटीरियर। तो उसमें कोई भी हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं कंटेन करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है डायगोनल्स। जब भी हम डायगोनल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डायगोनल्स की। ओके। तो डायगोनल्स में जब भी हम अपोजिट पॉइंट्स को टच करते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को, तो वो हमारे क्या होते हैं? डायगोनल्स हो जाते हैं। ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, मतलब तो साइड बाय साइड नहीं होते। ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन्स हमारे क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स ऑफ ईच लेंथ एंड एंगल आर द सेम मेजर्स। जब भी आपके किसी भी पॉलीगॉन में सारी साइड्स एंड एंगल सेम होंगे, दैट इज आर रेगुलर पॉलीगॉन। और रेगुलर में इसका डिफरेंट हो जाएगा, जिसमें आपके ना तो कोई साइड्स ना ही कोई एंगल्स सेम रहेंगे। ओके चलिए तो थोड़ा आगे चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग अ प्रॉपर्टी दैट इज सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर हम किसी भी एक्सटीरियर एंगल का सम निकालते हैं तो वो कितना आएगा हमारा? 360 डिग्री। ठीक है। चलिए तो अब इसमें कुछ नहीं बचा। यहाँ पे एक छोटा सा रिमाइंडर है, जिसमें एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 बाय एन, और एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा हमारा? 180 डिग्री। ओके। तो इसमें आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए अभी आपने एक फॉर्मूला देखा, तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, यहाँ पे हम पॉलीगॉन लगाएंगे फॉर्मूला 360 डिग्री अपॉन एन। ठीक है। एन इज नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम इसका एक पार्ट देखें, बी पार्ट, तो इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या रख देंगे? 360 अपॉन 12, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव? मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। भी आप अपने आप कर सकते हैं। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, हाउ मेनी साइड डज द रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज दिस। चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है इंटीरियर एंगल और हमसे साइड पूछी गई है। देखिए साइड निकालने के लिए हम एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल जो क्या था हमारा? 360 डिग्री अपॉन एन। बट यहाँ पे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल नहीं है। जब एक्सटीरियर एंगल नहीं है तो क्या हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटीरियर एंगल के बने? हाँ बिल्कुल के बने, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 165 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमें नहीं पता, उसे एड्स लिख लेते हैं, आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस
165 डिग्री। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है। ओके, नाउ ये जो एक्स है हमारा क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, दैट इज 15 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एन। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, स्पेस नहीं बचा, दैट्स वाई। चलिए, तो हम इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एन को मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये हो जाएगा एन हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 15। से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 12 जा 3 5 जा 5 से करेंगे तो 5 2 जा 4 जा, तो हमारी एन कितनी आ गई 24, दैट इज साइड्स। ठीक है। अब उसके बाद इज इट पॉसिबल टू हैव एन रेगुलर पॉलीगन व्हिच मेजर्स ईच ऑफ एक्सट्रेंगल 21। तो देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया कि अगर वो एक एक्सट्रेंगल 21 डिग्री का हो तो क्या रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। अगर आप एक ऐसे फॉर्म में पुट करके इसको सॉल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती तब तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसी सेम इसमें चेक करना है। चलिए आगे चलते हैं, इजी हो जाएगा। हमारा ये खत्म हो चुका है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास एक ये फिगर गिवन है पी क्यू आर एस। अब इसमें जब भी आपको ये बात बताई जाती है कि क्वाड्रिलेटरल्स में हमें क्या देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले आती है आपकी साइड्स। ये हमारी साइड्स है पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस। अगर आपसे कोई पूछे इसमें एडजेसेंट साइड्स क्या है, एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है नियर बाय साइड्स। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिले, कॉमन वर्टेक्स मिले। क्या मिले, कॉमन वर्टेक्स। सपोज करो पी क्यू और क्यू आर, इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, क्यू। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं इसमें एक वर्टेक्स और देखो पी क्यू, ये और एक ये वाली साइड ले लेते हैं, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ये पी पॉइंट, तो ये क्या हो गया आपका एडजेसेंट साइड। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं देखो पी एस और एस आर, ये वाला पॉइंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये एक सारी क्या होगा एडजेसेंट। जो भी आपके साइड बाय साइड वाली साइड्स होती हैं कॉमनली आप उसको क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट साइड्स। उसके बाद आता है अपोजिट साइड्स। जैसे आपने अपोजिट बोला तो एक ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, क्या हो गया अपोजिट साइड्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, सेम वही कॉमन आर्म जिसमें आ जाए। जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये साइड है और एक ये साइड है। अब एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये वाला एंगल हो गया, तो इनमें कॉमन आ गया, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अगर हम बात करें इस एंगल की और एंगल एस की, तो ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना कि आपको किस चीज़ का ध्यान देना है, कॉमन आर्म पर, उनकी आर्म क्या होनी चाहिए, कॉमन। चलिए अब एंगल्स के ऊपर आता है अपोजिट एंगल्स। तो एंगल पी और एंगल आर अपोजिट, एंगल क्यू और एंगल एस अपोजिट हो जाएंगे। इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे हमारे, चलिए अब इसमें इंटीरियर पॉइंट्स के लिए बोला गया ए है हमारे पास, बी है, सी, जो फिगर के अंदर लाई करते हैं। फिगर के बाहर जो लाई करेंगे, जैसे हमारा डब्ल्यू हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया और जेड हो गया, तो वो क्या हो गया हमारे एक्सटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पहुंच जाता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जब भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 80 डिग्री। तो जैसे ही आपके पास एक एंगल 180 डिग्री से छोटा मिल जाए तो आपकी जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, कोई भी एंगल आपका क्या हो जाए 180 डिग्री से बड़ा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब उसके बाद आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, जो क्या है हमारा, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 130 डिग्री। ठीक है, जितने भी एंगल्स होंगे क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होगा 360 डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सबसे पहला हमारा पैरेललोग्राम, जिसमें क्या होते हैं अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं आपके पैरेलल होते हैं। ठीक है, और इक्वल भी हो सकते हैं। इसमें आपके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और इसमें अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। चलिए नेक्स्ट उस फिगर पे आ जाता है रोम्बस। तो रोम्बस में आपसे बोला गया कि आपके पास जितनी भी साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल।
बट सारे एंगल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ बोला गया ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, एंड इसके जो डायगोनल्स हैं, ये जो आपको डायगोनल्स दिखाई दे रहे हैं, वो जब भी बाइसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। और ये तो सबको पता ही है कि फोर साइड्स का सम कितना होगा, फोर एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। लेकिन एडजेसेंट एंगल जैसे ए और बी सेम आर्म पे लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रेक्टेंगल। अभी जो रेक्टेंगल है, अ पैरालोग्राम इन विच ऑल एंगल्स ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में सारे एंगल्स कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, और इसमें इनकी प्रॉपर्टीज और हैं, चलिए वो देख लेते हैं। अब इसे बोले अपोजिट साइड्स क्या रहेंगे, इसमें इक्वल रहेंगे, जस्ट लाइक ए बी और सी डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और दूसरी साइड कौन सी होंगी, इक्वल, डी ए और सी बी। ठीक है, उसके बाद इसमें बोले गए जो सारे एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे इक्वल्स होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्वायर भी सेम इसी के टाइप का, बट इसमें क्या है, सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी स्क्वायर में। ठीक है, एंड हमारे जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इसमें डायगोनल्स इक्वल होंगे जैसे हमारे रेक्टेंगल में थे, और ऑब्वियसली डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रेपेजियम पे। देखिए ट्रेपेजियम की जब भी आप फिगर देखेंगे तो इसमें आपको एक साइड तो क्या मिलेगी, पैरेलल मिलेगी, और एक साइड क्या मिलेगी, नॉन पैरेलल। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास दो टाइप के ट्रेपेजियम है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है, एक दूसरा क्या है, राइट ट्रेपेजियम। राइट ट्रेपेजियम में आपको कोई से भी दो एंगल्स कितने के मिलेंगे, 90 डिग्री के। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, राइट ट्रेपेजियम। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो उसमें आपको दो साइड्स क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ए बी और ए सी क्या, डी सी क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल। बट अब इसमें इन्होंने बोला है कि ये जिसकी दो साइड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल। जैसे ही दो साइड्स इक्वल हो गई तो वो क्या बन गया, हमारा ट्रेपेजियम। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज काइट। ठीक है, जब भी हम काइट की बात करते हैं तो इस टाइप से हमारी काइट आती है, इसमें क्या होती है, दो साइड्स इक्वल होंगी और दो साइड्स अनइक्वल होंगी। बट ये जो पेयर बनाया हमने, ये दो साइड्स इक्वल होंगी, दो साइड अनइक्वल होंगी, तो इसमें दो का पेयर कैसा होगा, इक्वल, और बाकी दो क्या होंगे, अनइक्वल। तो इसलिए जो डायगोनल्स है वो किस पे बाइसेक्ट करेंगे, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, एंड वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, और एक दूसरे जो डायगोनल्स हैं उनको बाइसेक्ट भी करेंगे। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। चले देखिए एक्सरसाइज 3.2 में हम एक्सरसाइज पर आ गए। जितनी प्रॉपर्टीज हैं आपको थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है, और जैसे भी इसमें हम काम करेंगे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े उनको बस यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ईजी होने वाला है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 में हमसे बोला हुआ है थ्री एंगल्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल आर इक्वल। ठीक है, थ्री एंगल्स क्वाड्रेटल इक्वल एंड द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। फाइंड द ईच ऑफ द क्वाड्रेटल एंगल। चलिए तो इसके लिए एक क्वाड्रेटल बनाते हैं, मतलब फोर साइडेड फिगर बना लेते हैं, इस लाइक दिस। इसको बोल देते हैं ए बी सी डी। इसमें हमसे बोला गया कि एक जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। बाकी सारे एंगल्स इक्वल है, तो इनको मान लेते हैं एक्स एक्स एक्स। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। हमें एक प्रॉपर्टी पड़ता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 360। यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के कर लेते हैं, तभी आप कंफ्यूज हो जाओ किसके।
ठीक है। सम ऑफ 80 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल कौन कौन से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। एंगल ए हमने कितना माना था 120, एंगल बी एक्स, एंगल सी एक्स, एंगल डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 120 डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट इज 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये इधर लिख लेता हूँ मैं 3x। चलिए इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं इधर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3x इक्वल्स टू 360 माइनस 120 हो जाएगा 240 डिग्री, x इक्वल्स टू 240 डिग्री अपॉन 3, x इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा x कितना आ गया 80 डिग्री आ गया, तो ये बाकी सब में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी पार्ट्स भी इजी है, ये आप सॉल्व करना, ठीक है। चलो बाकी का रफ कर लेते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें हमें कुछ फिगर्स गिवन है और इसमें हमें एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए, हम इसमें से ले लेते हैं हम 10 फिगर, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं हम सी, चलिए क्वेश्चन सी ले लेते हैं। इसमें फिगर बनाते हैं हम, चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमने फिगर बना ली, इसमें थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं। ये आ गया हमारा पी एस, ये हो गया हमारा आर और ये हो गया हमारा क्यू। तो ये जो एंगल है हमारा कितना है 40 डिग्री, ये हमें दे रखा है जेड, ठीक है। ये एंगल हमारा आ गया 112 डिग्री, ये आ गया हमारा एक्स, ये आ गया हमारा वाई, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा साइड में कर दे क्योंकि कैलकुलेशन के लिए स्पेस चाहिएगा। तो देखो ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। अब इसमें हमसे ये बोला गया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल पी और एंगल आर, तो हम बोल सकते हैं एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर, कितना हो गया हमारा, अगर ये 112 है तो वाई भी कितना होगा 112 डिग्री। चलिए एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स 112 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चलिए तो हमारे पास वाई निकल के आ गया कितना, हमने निकाल लिया 112, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो पी एस क्यू, ठीक है, इस ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। तो इस ट्राइंगल में ये हमें पी एस क्यू क्या दिखाई दे रहा है ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं इन ट्राइंगल पी एस क्यू, ठीक है। इन ट्राइंगल पी एस क्यू एंगल पी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू, एक ट्राइंगल से थ्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। एंगल पी अभी हमने फाइंड आउट करा कितना था 112 डिग्री, एंगल एस हमें नहीं पता, उसको एक्स गिवन है वहाँ पर, और एंगल क्यू हमें गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 112 प्लस ए तो 152 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, ठीक है। इतना करने के बाद हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 128 सॉरी 128 नहीं 28, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 28 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, जो भी कितना था 28 डिग्री, ओके। चलिए अब x आ गया, y आ गया, अब z निकालना,
ठीक है, तो कैसे करेंगे जेड, एनी आइडिया? अब देखो मैं कुछ मार्क करूँ, दिस दिस एंड दिस, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? जेड। ठीक है, तो जब भी आपको जेड फॉर्म होता है तो यहाँ पे हमसे बोला जाता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि बीच वाले इसके एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड से होंगे पैरेलल, उनके बीच में ट्रांसवर्सल होते हैं, तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू एंगल एस क्यू आर equals to 28 degrees because alternate interior angles of parallelogram. Okay class, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 7 में सेम वही फिगर वाला कॉन्सेप्ट है, जिससे थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए एक दो प्रॉपर्टीज और, इसलिए हम ये कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले अब हम ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा क्वेश्चन गिवन है? z, यहाँ पे क्या गिवन है? y, यहाँ पे क्या गिवन है? x, यहाँ पे हमें गिवन है 35 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा हो गया 75। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये z। तो जैसे ही z बना तो हमें पता है ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या? ऑल्टरनेट एंगल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल y इक्वल्स टू 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद हमें पता है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। चलो y हमने निकाल रहे हो। चलिए, अब हमें पता है कि क्या पता है कि ये वाला जो साइड है इसमें एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल क्या होंगे? 180 होंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा। अच्छा, नेमिंग तो करनी रहेगी, सॉरी नेमिंग तो लिखी नहीं, मैं इसलिए सोचा कुछ दूसरा सा रह रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, और ये हो गया हमारा एफ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी ए सी। ठीक है, और ये हो गया हमारा ये वाला एंगल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम ले रहे हैं ये वाला एंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी। चलो अब करते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी बी एम, एंगल सी बी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि एक्स्ट्रा एंगल और इंटर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए, तो ये हमें गिवन है सी बी एम, जो कि हमारा कितना है? 75 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा ए बी सी। इसको करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 105 डिग्री। अब ये हमारा कितना आ गया? 105 डिग्री। एंड अब हमें पता है कि ये वाला एंगल, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और एंगल जेड दोनों क्या हैं? अपोजिट एंगल्स हैं। और हमें पता है एंगल जो अपोजिट होते हैं पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं? इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। 105 डिग्री। चलिए, तो इसको थोड़ा सा और आगे करना है, एक एंगल और बच जाएगा हमारा एक्स। ठीक है, देखो अब इसमें आपको ये साइड दिखाई दे रही है, क्या है? पैरेलल। ठीक है, और ये वाली साइड आपको दिखाई दे रही है क्या? एक ट्रांसवर्सल। जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल होती है, ठीक है, तो इन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट
एंगल्स इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे ले लेंगे दो एंगल्स, हमारे एंगल कौन कौन से, एंगल सी डी ए प्लस एंगल ए बी सी। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो सी डी इसका सी डी, सी डी ए कितना है, सी डी ए, सी डी ए हमारा तो जेड है, और एंगल ई डी सी कितना है, ये सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये हो जाए हमारा डी ए सी। तो एंगल डी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए अब हमें यहाँ पे पता है कि हमारा जो z है, z का है ये रहा, ये कितना आया था हमारा 105 डिग्री। हम यहाँ लिख सकते हैं 105 डिग्री प्लस एंगल डी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए सी इक्वल्स टू 75 डिग्री माइनस करके। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे वर्ड डी ए सी, दो एंगल को मिला के बन रहा है, एक तो ये 35 डिग्री और ये एक्स। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल्स डी ए सी इक्वल्स टू 35 डिग्री प्लस एक्स। डी ए सी कितना है 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री इक्वल्स टू एक्स। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री इक्वल्स टू एक्स, आंसर, ठीक है। चलिए और बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आप सब लोग उसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।